So guys, I just explained you about ago, and now I'm gonna talk about before. Before we use as a preposition mainly when we are telling that something happened before a particular date of time or month earlier than something. For example, before Diwali, before joining this institute, before coming in college, before getting married, before buying this laptop. तो जब आपने लैपटॉप खरीदा उससे पहले क्या हुआ था? अर्लियर देन समथिंग. क्या बोलेंगे? अर्लियर देन समथिंग. इसके एग्जांपल में लिख रखे हैं जैसे बिफोर क्रिसमस. तो जरूरी नहीं है कि बिफोर के बाद कोई नाम आएगा, कोई भी एक्शन भी आ सकता है, जैसे बिफोर स्टार्टिंग माय जॉब, बिजनेस, बिफोर लर्निंग कंप्यूटर, बिफोर ज्वाइनिंग द जिम, वो भी आ सकता है. क्योंकि जिम ज्वाइन करने से पहले आप क्या थे, कैसे थे, क्या करते थे, वो मैटर है. फिर है बिटवीन, टाइम दैट सेपरेट्स टू पॉइंट्स, जैसे बिटवीन संडे एंड फ्राइडे. जब दो पॉइंट्स को हमें सेपरेट करना है, बताना है इनके बीच में कुछ हो सकता है, हुआ था, होगा, व्हाटएवर, तो बिटवीन. मैंने एग्जांपल लिख रखा है बिटवीन मंडे एंड फ्राइडे, बिटवीन मंडे एंड ट्यूसडे, बिटवीन मंडे एंड वेंसडे. तो मंडे वेंसडे के बीच में मैं आपका पेमेंट कर दूंगा. आई विल मेक द पेमेंट बिटवीन मंडे एंड वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, व्हाटएवर. फिर है बाय. बाय मीन्स नॉट लेटर देन अ स्पेशल टाइम, मतलब उससे ज्यादा मैं लेट नहीं होऊंगा. आई विल रीच माई होम बाय 5 PM. I'll pay your bill by Friday. I'll return your books by Saturday. तो बाय का मतलब क्या है? सैटरडे के बाद संडे नहीं होगा, उससे पहले ही मैं आपकी नोटबुक्स या बुक्स रिटर्न कर दूंगा, आपका बिल पे कर दूंगा, और मैं 5 से 6 नहीं बजेंगे तब तक मैं घर पहुंच जाऊंगा. I'll reach my home by 5 o'clock. Okay? अब है ड्यूरेशन. तो ड्यूरेशन मीन्स यहां पर आप ड्यूरिंग कर लीजिएगा. तो ड्यूरिंग क्या होता है? थ्रू द होल पीरियड ऑफ टाइम. जैसे ड्यूरिंग माई जर्नी, ड्यूरिंग माई क्लासेस, ड्यूरिंग माई वेकेशंस. तो उस दौरान, मतलब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड, व्हाट एक्टिविटीज आई डिड, आई वांट टू टेल यू. During my classes, during my college, during my schooling. तो through the whole of a period of time. For कब आएगा? जैसे इसमें लिखा हुआ है मैंने period of time, बट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. जैसे मैं सुबह से बैठा हुआ हूँ, तो कई सारे लोग यहाँ पर for लगा देते हैं, तो वहाँ आएगा since, name of time के लिए. लेकिन for हम यूज करते हैं countings, for countings, like 2 days, 3 days, 4 days, 5 days, like for few months, so many months. Have you understood? And for 3 weeks, 4 weeks, 3 months, 6 years, whatever. एक होता है from to and from till या from until. ये भी क्या है? 2 points from a period. जैसे from Monday till Saturday I teach. From Monday till Saturday I teach. Yeah, from Monday to Wednesday I don't teach. From Monday till Wednesday I teach. तो या तो till लगा दीजिएगा, to या until, इनका सभी का सेंस एक ही रहता है. एक होता है past. Past किसके लिए यूज करते हैं? टाइम ऑफ द डे के लिए. जैसे 4:30 बज गए या 4:30 बज गए, तो हम कैसे बोलेंगे? It is 4:30. क्या बोलेंगे? It is 4:30. और 4:15 हो रहे हैं, It is 4:15. बोलो. It is 4:15. या मैंने कहा 4:07 हो रहे हैं, It is 7:04. बोलो. It is 7:04. ओके, तो पास्ट काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है. एंड सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम मैंने भी बोला था, मतलब नेम ऑफ टाइम. जैसे मैं सुबह से
खड़ा हुआ हूँ या वेट कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, खेल रहा हूँ, कुछ भी काम कर रहा हूँ, तो वहां पर आएगा सिंस मॉर्निंग। क्या आएगा? या 2 बजे से सिंस 2 o'clock। बोलो। मैं इंडिया में रह रहा हूँ अपने बर्थ से। आई हैव बीन लिविंग इन इंडिया सिंस माई बर्थ। बोलो। या सिंस बचपन, सिंस चाइल्डहुड। राइट। तो सिंस आता है नेम ऑफ टाइम के लिए, सिंस मंडे व्हाटएवर। टू टाइम ऑफ द डे, जैसे हम पास्ट यूज कर रहे थे टाइम बताने के लिए, ऐसे टू यूज करते हैं जब कम होता है समय। जैसे 5 बजने में 10 मिनट कम है, इट इज 10 to 5। क्या बोलेंगे? इट इज 10 to 5। और 5 बजने में अगर 2 मिनट कम है, इट इज 2 to 5। बोलो। 5 बजने में 8 मिनट कम है, इट इज 8 to 5। You got my point? Okay, then up to. Up to means not more than a special time, like up to 6 hours, up to 8 hours, up to 9 hours, up to 10 hours. मैंने बोला I can stay here up to 6 hours. बोलो। I can stay here up to 6 hours. I cannot stay here up to 6 hours. तो up to means क्या लिखा हुआ मैंने? Not more than a special time. एक होता है within, means during a period of time. Within a day, within 2 days, within 3 days, within 2 weeks. तो उस दौरान, उसके अंदर ही जो समय मैंने आपको बताया है, मैं आपका काम फिनिश कर दूंगा। जैसे मैंने अपनी कार सर्विस के लिए दी, तो मैंने पूछा सर हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू सर्विस माई कार। तो उन्होंने बोला सर आई कैन डू इट विद इन 4 days, या आई विल डू विद इन 4 days। हैव यू अंडरस्टूड? गाइस, प्रेपोजिशंस काफ़ी बड़ा टॉपिक है, और मैंने बताया प्रेपोजिशंस हम यूज़ करते हैं या तो डायरेक्शंस के लिए, या जगह के लिए, या टाइम के लिए, तो टाइम के लिए मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ कि इन कब आता है, ऑन कब आता है, एट कब आता है, बाय कब आता है, सिंस कब आता है, अगो कब आता है, बिफोर कब आता है, या टू कब आता है, पास्ट कब आता है, फॉर कब आता है। पहले आपको मैं चाहूँगा कि इनके ऊपर प्रैक्टिस करें आप। ओके, वंस यू आर डन विद दीज वर्ड्स, I will explain you where we use for the place. जगह के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? जैसे ऑन कब आता है, ऑन टू कब आता है, इन कब आता है, इन टू कब आता है, या इन कब आता है, एट कब आता है, और डायरेक्शंस के लिए हम यूज करते हैं जैसे टूवर्ड्स। तो बहुत सारी चीजें अभी आपको एक्सप्लेन करने के लिए। What I want you to understand firstly these words which I have just explained you, and I have written down on the board as well. So I'll give you few minutes to write down so that you can make notes at your home, and those who are watching this video, they can also make a note in your notebook and make sentences. Okay guys, just want to know, मैंने बोला I get up dash 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 5 o'clock, या कौन सा preposition आएगा? I get up dash 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 5 o'clock. क्या आएगा? I get up at 5 o'clock. Okay. I bought my mobile dash dash dash. I bought my mobile from. Look. या मैंने बोला I bought my mobile 10 days dash dash dash. ऐसे बताओ। तो 10 days के बाद क्या आएगा? Before आएगा, ago आएगा। Okay. So I bought this mobile 10 days ago. Okay. I have been sitting here dash 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 morning. तो क्या आएगा? Since morning. I have been waiting for you dash 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 5 hours. For 5 hours. Good. मतलब आपके समझ में आ चुका है. Even then I give you a bit more time so that you can do the practice. Then to copy as well, okay?